प्रश्न है 2x प्लस वाई के होल क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। इसमें से देखो 2x प्लस वाई है, इसका होल क्यूब करना है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, एक फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में हम a प्लस बी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब 3ab को अंदर भेज दो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, देखो a को a से गुणा करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर और b ऐसा कैसा प्लस, अब 3ab b से गुणा करेगा तो b गुणा b तो b स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए ये 3ab स्क्वायर, ऐसे इसको और खोल सकते हैं। ठीक है, अब a की जगह 2x रख दो और b की जगह y, तो 2x का होल क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब तो 8 और x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा 8x क्यूब प्लस b क्यूब है, y का क्यूब करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा, b की जगह y रखा हमने। अब देखो प्लस 3a स्क्वायर b, a का स्क्वायर करो ये a है, 2x का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, 4x को 3 से गुणा करेंगे तो 12x स्क्वायर और y b की जगह y यानी कि 12x स्क्वायर y प्लस 3ab स्क्वायर है, 3 को 3 से 3ab स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखो 3a की जगह 2 है, 3 दूनी 6, 6x और y स्क्वायर तो प्लस 6x y स्क्वायर। अब हमें किसका गुणांक बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक तो 8 है, देखो y क्यूब का गुणांक 1 है। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 12 गुणा y, यही है, तो 12 गुणा y यानी 12y, ऐसे, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है 12 गुणा y है यानी 12y है। अगर y स्क्वायर का गुणांक पूछता तो 6x होता और y क्यूब का गुणांक पूछता तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और अगर x क्यूब का गुणांक पूछता तो 8 होता। तो हमें किसका पूछा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 12 गुणा y यानी 12y, ऑप्शन बी सही है। फिर आगे देखो x माइनस 1/x बराबर 11 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान बताइए। अगर x माइनस 1/x बराबर k है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या होता है, k क्यूब प्लस 3k, डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे। k कांस्टेंट वैल्यू है जो 11 दे रखी है, तो 11 का क्यूब प्लस 3 इंटू 11 करेंगे तो 1331 होता है, 11 का क्यूब प्लस 33 करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1364, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। एक तो ये तरीका डायरेक्ट, एक हमें ऐसे कर सकते हैं इसको खोल के वापस, x माइनस 1/x बराबर 11 है, तो अब हमें क्यूब के रूप में चाहिए तो दोनों का क्यूब कर दो दोनों तरफ, तो होल क्यूब करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब तो a क्यूब हो जाएगा x क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह 1/x क्यूब माइनस 3x गुणा 1/x और x माइनस 1/x बराबर 11 का क्यूब 1331। क्या फॉर्मूला लगाया, दोनों तरफ क्यूब किया तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस b, ऐसे, और 11 का क्यूब उधर 1331, जिससे ये x से x तो कट गया। हमें तो यही निकालना है क्या, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर, अब x माइनस 1/x की जगह 11 रखेंगे, 11 गुणा 3 33 हो जाएगा, 33 उधर चला जाएगा तो 1331 प्लस 33 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1364, ये ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट ये तरीका है, x माइनस 1/x बराबर k है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर k क्यूब प्लस 3k कर दो, k की जगह वैल्यू पुट कर दो, यह आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यदि 20x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 1 बराबर 0 है तो 25x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो 20x स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 30x को उधर भेजेंगे तो बराबर में 30x रहेगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ये माइनस का 30x उधर भेज सकते हैं तो प्लस का 30x हो जाएगा, बात एक ही है, यहाँ प्लस 1 रहेगा, 20x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये दे रखा है, ये है यहां से यहां तक प्रश्न। ठीक है, 20x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 1 है बराबर 0 है तो 25x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब ये निकालना हमें, 25x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर, इस 25 को मैं 5 का स्क्वायर और 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, x स्क्वायर का x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे होता है। अब हमें ये चाहिए तो इसको इधर ला दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मेट दे रखी है,
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिख दो, 5x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर है, और माइनस में 2 5x गुणा 1/4x, बी की जगह 1/4x है। बस ये किसके बराबर है, 5x का होल स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर के बराबर है। ऐसा ही किया हमने इस तरीके से। अब ये 2 से इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4, और ये x से x भी कट सकता है। अब 5 को 4 से गुणा करो 20, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, तो 20x² प्लस 1/4x माइनस 5/2 बराबर, यही है, हमें तो यही निकालना है। तो वापस इसको खोल सकते हैं कि भाई 25x² प्लस 1/16x², क्योंकि इसी के तो वैल्यू चाहिए हमें। अब 20x² प्लस 1 की वैल्यू क्या है, अब देखो 20x² प्लस 1 है, इसको उधर भेजा तो 30x है, वो 30x यहाँ रख दो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30x, ठीक है। यहाँ मैंने रखा 30x, और बटा में 4x ऐसा कैसा, और माइनस का 5/2 ऐसा कैसा, ठीक है। ये बराबर है 25x² प्लस 1/16x² के, यानी इसी की तो वैल्यू निकालनी है। x से x तो कट गया, और यहाँ पे होल स्क्वायर है इसके ऊपर, तो इसको भी होल स्क्वायर के रूप में लिखो ऐसे, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर चल रहा है, यहाँ होल स्क्वायर लिखो। फिर देखो ये 15 बार कटा और ये 2 बार कटा, तो 15/2 का होल स्क्वायर, 15/2 का होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर तो होता है 225, और 2 का स्क्वायर है 4, माइनस 5/2। अब इसको और सॉल्व करते हैं, यही निकालना है, तो इसी को मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि इसी की वैल्यू इसके बराबर दे रखी है, और हमें भी यही ज्ञात करना है, 25x² प्लस 1/16x²। तो अब देखो 225/4 माइनस 5/2 है, तो एलसीएम 4 आएगा, तो ये तो 225 रहेगा, क्योंकि 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 225 से गुणा करेंगे 225, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, तो कितना आया 215/4। अब भाग देंगे तो 5 बार गया तो 20, फिर 3 बार गया 53 3/4, ये इसका आंसर हो गया। 53 3/4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही है, 53 3/4 आ रहा है। ऐसे इसको किया, यहाँ होल स्क्वायर था 5x, तो यहाँ हमने स्क्वायर लगाया, फिर स्क्वायर लगाएंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद ऊपर स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा ऐसे, फिर इसको और आगे सॉल्व किया तो 53 3/4 आ गया, ऑप्शन डी सही है।